आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे मूलांक पर या अंक शास्त्र क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों। कौन से मूलांक के लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कौन से मूलांक वाले को सबसे ज़्यादा फायदा होता है मित्रों, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पैसा कमाने में माहिर होते हैं कुछ मूलांक के लोग, और ऐसे मूलांक वाले का बिजनेस करियर भी बढ़िया रहता है और उसको अपने बिजनेस में करियर में अपार सफलता मिलता है मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराई से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मित्रों बने रहें। मित्रों, आज का जो एपिसोड है वो मूलांक के ऊपर है और कौन से मूलांक धन कमाने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। राशिफल की मदद से हम सब ने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बड़े सूक्ष्मता से और आसानी से जान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक शास्त्र है जिसको अंक शास्त्र कहते हैं। अंक शास्त्र से भी भविष्य के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है मित्रों, अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होता है, जिन्हें आपकी जन्म तिथि की सहायता से जाना जा सकता है कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है। देखिए, मूलांक हमेशा आपका जो जन्म दिन है, यानी कि मान लीजिए आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख के बीच में जब भी आपने जन्म लिया है उस तारीख को जोड़ने से, मान लीजिए आपका जन्म किसी महीने में 3 तारीख को हुआ तो वो आपका मूलांक 3 है। किसी महीने में यदि 26 तारीख का जन्म हुआ तो आप 26 तारीख को 6 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए तो आपका मूलांक होता है मित्रों 8। तो आपका मूलांक 8 है। उसी तरह यदि आप 25 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 2 + 5 = 7, तो आपका मूलांक 7 हो जाएगा। उसी तरह यदि आप 21 तारीख को जन्म है तो 2 + 1 = 3, तो आपका मूलांक 3 है मित्रों। इस प्रकार से आप अपना मूलांक देख सकते हैं कि आपका जन्म कौन से तारीख को हुआ है। जैसे कि हमने 26 तारीख का उदाहरण दिया, आपको 2 और 6 का जोड़ करने पर 8 आता है और यही आपका मूलांक है। एवं आपके स्वामी ग्रह शनिदेव है मित्रों, जिसका 8 आता है उसका शनिदेव स्वामी ग्रह होता है। ऐसे ही 1 का सूर्य होता है, 2 का चंद्रमा होता है, 3 का गुरु होता है। सबका अलग अलग होता है मित्रों, एक राशि से 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। इसी प्रकार भाग्यांक भी होता है। आप जिस साल में जन्मे उसके टोटल करने से जो योग बनता है, जो अंक आता है लास्ट में मित्रों, वो आपका भाग्यांक होता है। मान लीजिए आपका जन्म 2022 में हुआ है तो 2022 2 + 0 + 2 + 2 यानी कि 6 होता है। तो आपका जो भाग्यांक है मित्रों वो 6 नंबर आता है। मित्रों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि मूलांक 5 वाले जातकों की विशेषता के बारे में बताने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म 5 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 5 ही होता है। और इस एपिसोड में आज हम मूलांक 5 के ऊपर बात करने वाले हैं मित्रों। 5 मूलांक के स्वामी ग्रह बुद्धि के देवता बुध ग्रह माने जाते हैं। जिन लोगों का जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, यदि 5 तारीख का है तो आपका मूलांक 5, यदि 14 का जन्म भी है यानी कि कभी भी किसी भी महीने की 14 तारीख को जन्म है तो आपका मूलांक 5 होने वाला है, क्योंकि 1 + 4 = 5। इसी तरह यदि 23 को जन्म है तो 2 + 3 = 5। आपका जिस तारीख को जन्म है उसको टोटल करने से जो अंक आता है उसको भाग्यांक कहते हैं, मूलांक कहते हैं मित्रों। इसी प्रकार 5, 14 या 23 को जिसका जन्म होता है उसका मूलांक 5 होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के ऊपर। अंक शास्त्र के मुताबिक 5 अंक के स्वामी ग्रह बुध माने गए मित्रों, और 5 अंक शुभ भी माना जाता है और यह जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। इस मूलांक वाले जातक
योजना बनाने में माहिर होते हैं और इसकी सोचने की जो क्षमता भी होती है वो बड़ी मजबूत होती है मित्रों। ये निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं और इसके साथ ही ये जातक बुद्धिमान और साहसी होते हैं। इन लोगों को यात्रा करना या घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है मित्रों। और मूलांक 5 के जो जातक होते हैं मित्रों वो थोड़े से शर्मीले भी होते हैं। 5 मूलांक वाले जातक ज़्यादातर शर्मीले स्वभाव के होते हैं और ये अपने मन की बात आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते। इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये लोग व्यापार करने में निपुण होते हैं और इन लोगों को कला से बहुत प्रेम होता है और ये कला के क्षेत्र की जानकारी भी बहुत ज़्यादा रखते हैं मित्रों। और ये लोग व्यावहारिक भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। मूलांक 5 के लोग स्वभाव से बहुत व्यावहारिक होते हैं। बुध का मूलांक होने की वजह से ये बुद्धिमान होते हैं और इनमें दूरदर्शिता का गुण भी होता है मित्रों। ये पैसों की बचत करने को लेकर प्रतिबद्ध रहते हैं और खर्चों से पहले पैसे बचाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मित्रों। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है मित्रों और इनमें व्यापार की जो समझ होती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया होता है मित्रों। व्यापार की होती है अच्छी समझ। मूलांक 5 वाले जातकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये व्यापार करने में बहुत निपुण होते हैं। इन्हें व्यवसाय के क्षेत्र की अच्छी समझ होती है और ये अपनी बुद्धिमानी से बहुत कम समय में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इनका धन कमाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। हालांकि काम के मामले में ये थोड़े से लापरवाह भी होते हैं मित्रों। अब इनका पसंदीदा रंग की यदि बात की जाए, मूलांक 5 वाली का पसंदीदा कौन सा रंग है मित्रों, तो इस मूलांक का शुभ रंग हरा, हल्का भूरा और सफ़ेद होता है। इन्हें अपने कपड़ों, चादर और तकियों में इन रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और 5 अंक वालों का कैरियर कैसा रहता है मित्रों। कैरियर के लिए यदि बात की जाए तो 5 अंक मूलांक के लोग लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं या किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम कर सकते हैं और अच्छे खासे मुनाफे कमा सकते हैं मित्रों। ये ट्रेवल एजेंसी या मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आजमा सकते हैं। इन्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करने की काबिलियत बहुत अच्छी होती है, समझ होती है मित्रों कि पैसे कैसे कमाए जाए। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में काम और नौकरी के कई बेहतरीन अवसर मिलते हैं। इन्हें अपने कौशल के हिसाब से करियर चुनने की सलाह दी जाती है मित्रों ये था मूलांक 5 वालों के लिए। जीवन कैसा रहता है, स्वभाव कैसा रहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, व्यापारिक समझ कितना अच्छा होता है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे मित्रों यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं अथवा आप मूलांक, भाग्यांक, हस्तरेखा, वास्तु आदि के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि हमारा कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।